व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो मेरे प्यारे लाडलो, मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन भी कंप्लीट हो चुका है एंड नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द अनदर चैप्टर ऑफ हाइड क्लास 11, दैट इज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के साथ में एक नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा जिसका नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए गाइस, दिस चैप्टर इज कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहां पर आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है बेसिकली ये। हमने इसके पहले भी हाइड्रोजन नाम का चैप्टर पढ़ा है, वो भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। लेकिन गाइस, हाइड्रोजन चैप्टर की जितनी यूटिलिटी है उससे थोड़ी ज्यादा यूटिलिटी आपकी एस ब्लॉक एलिमेंट की होती है, फिर वो चाहे आपका जेई हो, नीट हो या आपका स्कूल एग्जाम हो। बहुत इजी चैप्टर है, हम इसको बड़े आराम से कंप्लीट कर लेंगे, बड़े इत्मीनान से कंप्लीट कर लेंगे। बस जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आप पढ़ते चलो, मजा आने वाला है इस चैप्टर के अंदर भी। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है गाइस। तो नाउ व्हाट आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स? तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे एलिमेंट्स दैट हैव या ऐसा बोलना चाहिए, एलिमेंट्स इन विच, ऐसा लिखना चाहिए, एलिमेंट्स इन विच द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन एस ऑर्बिटल। क्या बोलना चाहिए हमें ऐसा बोलना चाहिए कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में भरा जाता है। क्या बात समझ में आ रही? व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन? मतलब आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्योंकि हम लोग जानते हैं, वी ऑल नो दैट एस ऑर्बिटल जो होता है, एस ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट टू इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम, कैन एकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्या बात समझ में आ रही है? तो आप ऐसा लिख सकते हो, कैन एकोमोडेट अ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट। तो अब अगर आपके इस एस ऑर्बिटल के अंदर, ये एन कुछ भी हो सकता है, एस ऑर्बिटल फर्स्ट शेल का, सेकेंड शेल का, थर्ड शेल का, कुछ भी हो सकता है। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, देन यहां पर आपको जो एलिमेंट्स मिलेंगे उनको बोला जाता है ग्रुप 1 एलिमेंट्स। मतलब कि इनके वैलेंस शेल में, इनके वैलेंस ऑर्बिटल के अंदर, यानी इनके एस ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। वहीं पर अगर जिनके इस वैलेंस एस ऑर्बिटल के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं, उन्हें बोला जाता है ग्रुप 2 एलिमेंट्स, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप NS2 लिखेंगे। अब प्यारे बच्चों, कंफ्यूज मत होना, दिस N का मतलब होता है वैलेंस। वैलेंस मतलब लास्ट वाला, वैलेंस मतलब लास्ट वाला, लास्ट शेल। क्या ये बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? तो इन्हें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के अंदर रखा जा सकता है। क्या ये चीज क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत इसके अंदर किसी भी तरीके की? नाउ अगर हम बात करें ग्रुप 1 की, तो ग्रुप 1 इज ऑल्सो नोन एज एल्कली मेटल्स। इसे एक और नाम दिया जाता है एल्कली मेटल्स। वहीं पर आपके ग्रुप 2 को नाम दिया जाता है एल्कली अर्थ मेटल, एल्कली अर्थ मेटल्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के अंदर आपको क्या मिलता है? एल्कली एंड एल्कली अर्थ मेटल्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? नाउ अगर हम लोग यहां पर बात करें ग्रुप 1 की, अगर हम लोग यहां पर बात करें ग्रुप 1 की, यानी आपके पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 की, तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट मिलते हैं? तो इसके अंदर आपको मिलेगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेजियम एंड फ्रांसियम। क्या बात समझ में आ रही है? इसको याद करने की ट्रिक है ली ना, ली और ना, दैट इज लीना। आप इसे एक काम कीजिए, ऐसा एक एरो से इसको इस तरीके से लिख दीजिए, ये दोनों मिलकर क्या बन गए? लीना। यहां से आपको मिलेगा की। अब यहां पर आरबी को कुछ लोग रब बोलते हैं, कुछ लोग रूबी बोलते हैं। अपन रूबी याद कर लो, क्योंकि लीना नाम की एक लड़की है,
जिसकी रूबी से तो इसको आप लोग ऐसे याद रखेंगे, से रूबी से FR यानी कि फ्रेंडशिप। तो लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को? लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, या ऐसा भी याद कर सकते हैं लीना की रब से FR को आप लोग याद कर लीजिए फरियाद। लीना की रब से फरियाद, क्या बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? कुछ भी आप याद कर सकते हो, कोई समस्या नहीं। नाउ यहां पर यह सवाल आता है कि वाई दे आर कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स। तो प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि इनमें से कोई भी मेटल when group 1 metal reacts with water, they form hydroxides. What do you mean by hydroxides? जिनके पास में OH हो। जैसे बहुत बेसिक सा एग्जांपल बताता हूं, जैसे जब आप सोडियम की रिएक्शन वाटर के साथ करोगे तो यहां पर आपको 2 मोल्स ऑफ NaOH मिलेगा और यहां पर 2 हाइड्रोजन गैस बाहर उड़ जाएगी। यहां पर आपकी जो हाइड्रोजन गैस है वो बाहर उड़ जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? और हम लोग सब जानते हैं कि NaOH इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। तो सर इनको बेसिक मेटल्स क्यों नहीं बोलते हैं? इनके नाम में बेसिक की जगह अल्कली क्यों इस्तेमाल किया? तो बेटा हमेशा ध्यान रखना, bases which are water soluble are called as alkalis। समझ रहे हो? तो मतलब कि ये जो NaOH नाम का जो बेस बनेगा, अगर आप इसको वाटर के अंदर ऐड करोगे तो ये वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, इसीलिए इनको अल्कलीज बोला जाता है। मतलब इन मेटल्स को जब आप लोग पानी के साथ रिएक्ट करोगे, तो पहले तो पानी के साथ ये बेस बनाएंगे और फिर इन बेसेस को अगर आप वाटर के अंदर ऐड करोगे तो ये वाटर के अंदर डिसॉल्व भी हो जाएंगे या सॉल्युबलाइज भी हो जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? इसलिए इनको अल्कलीज बोला जाता है। क्या बात समझ में आ गई? दूसरी बात, एक खास बात और याद रखेंगे, that all the oxides of group 1 are also basic in nature, यानी इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो भी बेसिक नेचर होते हैं। याद करो, मैंने आपको सिखाया था एक गाना, ना 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 ना, क्या सिखाया था? ना 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 ना, वो गाना ना, मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड, ओ मैनू कहंदी ना 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 ना। तो आप ऐसे याद करो, ना 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 का ना, वेयर ना बोले तो नॉन मेटल ऑक्साइड और ए बोले तो एसिडिक। मतलब अगर आपके पास में नॉन मेटल के ऑक्साइड्स है, यहां पर हमारे मार्कर को फिर उल्टी हो गई, आज ये सुबह से उल्टी कर रहा है, ठीक है प्यारे लाडलो। तो नॉन मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स हैं वो सब एसिडिक नेचर के होते हैं। जैसे कि कौन कौन से? CO2 एसिडिक नेचर का है, SO2 एसिडिक नेचर का है, NO2 एसिडिक नेचर का है। तो ये सब क्या होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। तो अगर नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के हैं तो आपके, क्योंकि ये मेटल है, तो क्योंकि आपके क्या है, ये लोग मेटल है, तो इनके ऑक्साइड्स हमेशा कैसे होंगे? बेसिक नेचर के होंगे। जैसे कि Na2O बेसिक नेचर का है, K2O बेसिक नेचर का है, एक्सेट्रा। इनका नेचर हमेशा कैसा होगा? बेसिक नेचर का होगा। इसीलिए कुल मिला के इनको अल्कली 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 बोला जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? अच्छा, यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे कि आपका जो सोडियम है एंड पोटेशियम है, दे आर अबंडेंट इन नेचर, यानी इनकी क्वांटिटी काफी ज्यादा अच्छी होती है। वहीं पर अगर आप लोग लिथियम, रुबिडियम और सेजियम की बात करो तो टिपिकली आप ऐसा लिख सकते हैं that they are less abundant in nature। ये थोड़े से लेस एबंडेंट होते हैं। और प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखना, फ्रांसियम के ऊपर एक स्टार बनाया जाता है। वाई?
बिकॉज फ्रांसियम इज रेडियो एक्टिव इन नेचर। फ्रांसियम एक रेडियो एक्टिव मेटल होता है और इसका जो आइसोटोप होता है फ्रांसियम, जिसका मास 223 होता है, इस फ्रांसियम की जो हाफ लाइफ होती है वो 21 मिनट्स नापी गई है। यानी कि अगर आप लोगों ने 1 किलो फ्रांसियम बनाया तो वो 21 मिनट में सिर्फ 500 ग्राम ही रह जाएगा, फिर अगले 21 मिनट में वो 250 ग्राम रह जाएगा, फिर अगले 21 मिनट में वो 125 ग्राम रह जाएगा, फिर अगले 21 मिनट में वो 62.5 ग्राम से जाएगा। लाइकवाइज मतलब वो हाफ होता जाएगा। तो ये आपकी कुछ बेसिक बातें ग्रुप 1 की हो गई। 1 मिनट जरा इसको नोट करो, मुझे जगह लगेगी, नोट कर लो जरा, इसको लिख डाला, झिंगा लाला। चलो अब मेरे प्यारे बच्चों आगे चलते हैं और थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग हमारे ग्रुप 2 के बारे में। चलिए ग्रुप 2 के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, ग्रुप 2 के नाम में भी अल्कली लगा हुआ है। अगर ग्रुप 2 के नाम में अल्कली लगा हुआ है मतलब साहब जी यहां पर भी बिल्कुल सीधी सी बात है क्या कि ग्रुप 2 में वैसे पहले एलिमेंट्स कौन कौन से आते हैं, पहले अपन वो डिस्कस कर लेते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। अब गाइज यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, इसको याद करने की ट्रिक देखो क्या है। ये हो गया आपका बेटा, भैया आपका बेटा आपका बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है, वैसे तो अपन अपना बेटा बोलते हैं बेस्ट फ्रेंड को, पर अपना बेटा मांगे, बेटा मांगे क्या, पहले तो कार मांगता है, कार के लिए मना कर दो तो फिर स्कूटर मांगता है, मतलब मांग रहा है, भिखारी है साला। सो बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए, बाप रोए तो बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए। लेकिन आजकल के क्या हो गए, बेटे बड़े तेज हो गए तो वो अपने बाप को मना लेते हैं। इसलिए कभी कभी कुछ बच्चे मुझे कहते हैं कि सर हमारा बाप तो राजी है तो भैया आपकी इच्छा, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए या बाप राजी, जो आपकी इच्छा हो, जैसा आपको मन पड़े आप याद कर सकते हो। गाइज यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, दैट ये जो बेरिलियम है इसको छोड़कर बाकी आपके जितने एलिमेंट्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज alkali earth metal. These are called as alkali earth metal. alkali earth metal क्योंकि यहां पर हमारे पास में प्रायोरिटी पर ही होना चाहिए कि ये अर्थ क्रस्ट में मिले। तो मैग्नीशियम से रेडियम तक सब अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, बेरिलियम नहीं मिलता, इसलिए बेरिलियम को अल्कली अर्थ मेटल नहीं बोला जाता। ठीक है, लेकिन अल्कली सब होते हैं, अल्कलाइन नेचर सबका क्यों होता है, यहां पर हम इनके नाम क्या अल्कली क्यों लगा रहे, बिकॉज व्हेन दीज मेटल्स अगेन रिएक्ट्स विथ वाटर, अगर ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड्स। क्लियर, वही जैसे पहले हमने देखा था, दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स एंड दे आर ऑक्साइड्स, और इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं आर बेसिक इन नेचर। गाइस अभी आपको हमने ट्रिक सिखा दी थी कि अगर एसिडिक बात करी जाए तो नॉन मेटल के जितने ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के हैं, तो आपके मेटल के जितने ऑक्साइड्स होंगे वो सब कैसे नेचर के होंगे, मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होंगे, जिसमें अल्कली मेटल और अल्कली अर्थ मेटल के तो बहुत ही होते हैं। और अगर आप इन मेटल्स को पानी के साथ रिएक्ट करो, जैसे अगर आपने कैल्शियम को पानी के साथ रिएक्ट करा तो यहां पर आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। ये हाइड्रोक्साइड होने की वजह से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होने की वजह से ये बेसिक नेचर का, ये बात तो क्लियर है, और ये भी पानी के अंदर सॉल्यूबल होते हैं, इसीलिए इनको अल्कली अर्थ मेटल बोला जाता है। क्या बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें यहां पर तो मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर मोस्ट अबंडेंट। अगर हम इनके ग्रुप की बात करें तो इनके ग्रुप में सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। इनफैक्ट कैल्शियम इज द फिफ्थ मोस्ट अबंडेंट मेटल बोलना चाहिए, द फिफ्थ मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट। यानी आपका जो अर्थ है,
अगर आप अर्थ क्रस्ट को, जमीन में से अगर आप खुदाई करोगे तो आपको लगभग लगभग कैल्शियम बहुत सारी जगह पर मिलेगा। वहीं अगर अपन बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम 6th मोस्ट अबंडेंट मेटल है अगेन इन योर अर्थ क्रस्ट। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? अच्छा, इसके बाद अगर अपन बात करें बेरिलियम की, तो भैया बेरिलियम इज अ वेरी रेयर मेटल, बहुत रेयरली मिलता है, बहुत रेयरली मिलता है। अगर अपन बात करें स्ट्रोंशियम की और बेरियम की, तो स्ट्रोंशियम और बेरियम भी आर वेरी लेस अबंडेंट, वेरी लेस अबंडेंट। इनकी अबंडेंस भी कुछ खास नहीं होती, दे आर वेरी लेस अबंडेंट। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं रेडियम की, तो गाइस पहले तो इस पर स्टार बना लो। क्यों? क्योंकि रेडियम इज अगेन एन रेडियो एक्टिव, इट इज अगेन एन रेडियो एक्टिव मेटल या एलिमेंट एंड इट इज फाउंड इन योर इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स के अंदर मिलता है। गाइस इग्नियस रॉक्स के बारे में बता दूं, जब अर्थ पर कहीं पर ज्वालामुखी फटता है तो जो लावा निकलता है, मतलब जो हॉट और गर्म एकदम लिक्विड जो निकलता है लावा जैसा, मैग्मा जिसको बोलते हैं मैग्मा, जब वो मैग्मा वॉल्केनो से निकलता है और कई सालों तक धीरे 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 ठंडा होता है, और ठंडा होने का जब वो जम जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, तो एक ठोस पत्थर जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। तो गाइस ये इग्नियस रॉक्स के अंदर मिलता है। बट अगर हम बात करें इसके कंपोजिशन की, तो इट इज ओनली 10⁻⁻10। इट्स कॉन्सेंट्रेशन या इसकी अबंडेंस कितनी है? ओनली 10⁻⁻10 इन द इग्नियस रॉक्स। यानी अगर आप आपके पूरे अर्थ पर जितने इग्नियस रॉक्स हैं, अगर आप सबको निकाल लो, सबको पीस लो और सब में से छटाई चालू करो, तो 10⁻⁻10 आपको क्या मिलेगा? यहां पर रेडियम देखने को मिलेगा। इसकी कंपोजिशन इतनी ज्यादा कम है, 10⁻⁻10। आप इसको परसेंटेज ले लो, परसेंटेज लिख लो, 10⁻⁻10 इसकी अबंडेंस होती है। कुछ लोग इसको परसेंटेज में लिखते हैं, तो आप इसको परसेंटेज लिख लो। मेरे ख्याल से परसेंटेज में लिखना इसका सबसे बेहतर तरीका है। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत किसी भी तरीके की? यहां पर बेरिलियम को अल्कली अर्थ मेटल मत बोलना। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग ग्रुप 1 यानी कि अल्कली मेटल्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये चैप्टर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है देखेंगे अभी। बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस ये हमको बना कर देता है, लेकिन उससे भी ज्यादा इसकी क्या यूटिलिटी है? मैग्नीशियम प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस करने में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है। कैल्शियम हमारी बॉडी में बोन्स बनाता है, टीथ बनाता है। हमारी बॉडी के अंदर जो हार्ट का जो प्रॉपर मैकेनिज्म और जो पंपिंग होती है ना, हमारे ब्लड में जो ब्लड प्रेशर होता है ना, वो सब मेंटेन करने का काम कैल्शियम का होता है। और आपका जो अल्कली मेटल्स में जो सोडियम और पोटेशियम होता है, ये हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट आयंस है। हमारे को जो ब्रेन के जो सेल्स होते हैं, नर्व सेल, उनका कंडक्शन, जैसे मैं आपको यहाँ पर पिन चुभाऊं तो आप बोलोगे बस तेरी, ऐसा करोगे ना, तो ये आपने क्यों करा? क्योंकि आपकी बॉडी में नर्व कंडक्शन हुआ, रिफ्लेक्स एक्शन हुआ, आपको चोट का एहसास हुआ। तो ये किसकी वजह से होता है? न्यूरॉन्स की वजह से। तो वो न्यूरॉन्स काम किसकी वजह से कर रहे हैं? सोडियम पोटेशियम की वजह से। समझ में आ रही है? तो बहुत ज्यादा इनकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है, केमिकल इंपॉर्टेंस भी है, इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस भी है, डे टू डे लाइफ में इंपॉर्टेंस भी है। इसलिए हम इनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्टार्ट करते हैं अल्कली अर्थ मेटल्स, नहीं अल्कली मेटल से, ग्रुप 1 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जल्दी नोट करो लाडले बच्चों।